नमस्कार। जन्म कुंडली की एक ऐसी स्थिति जिसके बनने पर अगर आप किसी लड़के या लड़की का एक दूसरे के साथ में विवाह करवा देते हैं तो निश्चित रूप से ऐसी स्थिति के अंदर वैवाहिक जीवन में समस्या आना, दोनों के आपसी संबंध खराब होना, यहाँ तक कि विवाह विच्छेद होने तक का प्रभाव आपको मिल जाता है। इसीलिए जब भी आप कुंडली का मिलान करें तो उसमें आज मैं जो आपको एक पॉइंट बताने वाला हूं, इसे अवश्य मिला ले। बड़ा ही आसान एक बिंदु मैं आपको बताने वाला हूं, एक सूत्र बताने वाला हूं जिसे लड़का और लड़की दोनों की कुंडली में आपको देखना चाहिए। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी कुछ दिन पूर्व ही एक ऐसी कुंडली आई जिसमें पति पत्नी की आपस की जो कुंडली थी, उनमें जो महत्वपूर्ण एक ग्रह मैं आपको बताने वाला हूं, दोनों के लिए जो ग्रहों को चेक करना है वो मैं बताने वाला हूं, उनकी स्थिति एक दूसरे की उसमें खराब थी। उससे हुआ क्या कि विवाह होने के बाद दोनों के जीवन में एक प्रकार से डाउनफॉल आ गया। उससे दोनों के आपसी संबंध भी खराब हुए। ग्रह अवस्था का जो परिणाम था वो दोनों को भी नेगेटिव मिला और बाद में दोनों को पछताना पड़ा कि देखो हमने तो गुण मिलान किए थे, अच्छे गुण मिल रहे थे, सब स्थिति सबने अच्छी कही थी। लेकिन इस एक योग को आपको मिलाना है। वीडियो छोटी होगी लेकिन महत्वपूर्ण होंगी, इसीलिए थोड़ा ध्यानपूर्वक इसे देखिए। अब क्या बात है, बस क्या है सूत्र वो मैं आपको बताता हूँ सीधे सीधे। आप ये बात तो जानते ही है कि किसी भी कुंडली के अंदर सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई ग्रह होता है तो वो होता है लग्न का स्वामी। लग्न यानी प्रथम भाव। जिन्हें नहीं पता है उन्हें केवल एक फोटो बता रहा हूं, उससे आप देख लीजिए। ये आपकी खाली कुंडली है। इस खाली कुंडली में आप इतना देखिए कि हर भाव का नाम लिखा है। तो जहां प्रथम भाव लग्न लिखा है वहां का जो स्वामी होता है उसे लग्नेश या लग्न का स्वामी कहा जाता है। तो ये आपको लग्न कुंडली में देखना है, नवमांश या किसी और वर्ग चार्ट में नहीं देखना। लग्न कुंडली में इसका विचार करना है। अब आपने ये देखा कि लग्न कुंडली के अंदर आपके लग्न का जो स्वामी बनता है, आप एक काम कीजिए, लड़के की कुंडली का लग्न का स्वामी और लड़की की कुंडली का लग्न का स्वामी एक जगह पर आप लिख लीजिए और आप दोनों की क्रॉस चेकिंग कीजिए। यानी लड़के के लग्न का जो स्वामी है उसे देखिए कि लड़की की कुंडली में किस अवस्था में है। अगर आपने ये देखा कि लड़के के लग्न का जो स्वामी है लड़की की कुंडली में अगर नीच राशि में है, त्रिक भावों में है, पीड़ित अवस्था में है, देखो त्रिक भावों में होना भी ज़्यादा खराब अवस्था में ना हो, शुभ ग्रह के प्रभाव में हो तो चल जाएगा। लेकिन अगर आपने ये देखा कि लड़के के लग्न का स्वामी लड़की की कुंडली में बहुत खराब अवस्था में है तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ये स्थिति विवाह के बाद लड़के के जीवन में डाउनफॉल लेकर के आएंगी, लड़के के स्वास्थ्य के लिए खराब रहेंगी और दोनों के आपसी संबंधों के लिए भी खराब रहेंगी। तो ये तो लड़के की कुंडली में हो गया। तो आपको लड़के की कुंडली का लग्न का स्वामी मैच करना है। फिर वापस रिवर्स कीजिए, यानी लड़की की कुंडली का जो लग्न का स्वामी है, लड़की की कुंडली का लग्न का स्वामी लड़के की कुंडली में मैच कीजिए। यानी दोनों के लग्न के स्वामी एक दूसरे की कुंडली में मैच कीजिए कि कहीं पीड़ित या खराब अवस्था में तो नहीं है। अगर ऐसा मिलता है तो ऐसी जगह पर विवाह करने से बचे, क्योंकि ऐसी जगह विवाह करने पर दोनों में से जिसके उसमें भी खराब होता होगा उसके स्वास्थ्य में, संबंधों में, तालमेल में खराबी ही देखने को मिलेंगी। ये तो पहला पॉइंट हुआ। दूसरा, सप्तम भाव विवाह का होता है। यहां पर आप देखिए सप्तम भाव जो लिखा है ये विवाह का भाव होता है। आपने ये देखा जैसे लग्न के स्वामी का मिलान करा आपने, वैसे ही सप्तम के स्वामी का मिलान कीजिए। अगर लड़के की कुंडली का सप्तम का स्वामी लड़की की कुंडली में नीच राशि का है तो वैवाहिक सुख नहीं मिल पाएगा, कम मिल पाएगा। यही बात आप लड़की की कुंडली से मैच कीजिए कि लड़की का सप्तम भाव का स्वामी लड़के की कुंडली में अगर पीड़ित अवस्था में है तो ये परेशानी देगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वैवाहिक जीवन में तनाव या परेशानी को उत्पन्न करेगा। इसीलिए आप किसी भी कुंडली का मिलान करें, किसी भी स्थिति को देखें तो सबसे पहले इसी बात का ध्यान रखिए कि लड़के की कुंडली में और लड़की की कुंडली में जो सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं वो किसी प्रकार से भी खराब न होते हो। एक दूसरे की कुंडली में उनकी जो स्थिति है वो अच्छी होनी चाहिए। वैसे तो मिलान में मैंने आपको एक बात बताई थी पहले भी कि आपको ये देखना चाहिए कि दोनों की कुंडली में कोई भी एक ग्रह खराब ना हो। मान लो जैसे आपने देखा लड़के का सूर्य खराब है
आपने ये देखा लड़की का भी सूर्य खराब है, अब दोनों के सूर्य बहुत ज्यादा खराब हो गए तो सूर्य से जुड़े गुण दोनों के अंदर नहीं होंगे, दोनों के सूर्य की कमजोर स्थिति, खराब स्थिति आगे भी ऐसी जाती जाएंगी और दोनों को सूर्य से जुड़ी जो परेशानियां हैं, स्वास्थ्य में बोलिए या जीवन में बोलिए, अवश्य देखने को मिलेंगी। इसलिए मैं बोलता हूं कि दोनों कुंडली के अंदर कोई भी एक ग्रह खराब नहीं होना चाहिए, जो दोनों में खराब हो जाए ऐसा कोई भी ग्रह नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो उस ग्रह से जुड़ी समस्या निश्चित रूप से देखने को मिलती है। जैसे मान लो पति पत्नी दोनों की कुंडली या लड़का लड़की जिनका आप मिलान कर रहे हैं, उन दोनों की कुंडली में शुक्र खराब है। अब शुक्र खराब है तो शुक्र लग्जरी के लिए, धन के लिए, सुखों के लिए, वैवाहिक सुख के लिए भी शुक्र को देखेंगे, तो ये स्थिति का अभाव रहेगा, कमी रहेगी और परेशानी का प्रभाव रहेगा इससे। तो ये वाली बातें आपको मैच करना है। लेकिन मुख्य जो सूत्र है आज का वो यही है कि दोनों के, लड़के के लग्न का स्वामी सप्तम का स्वामी लड़की कुंडली मैच कीजिए, लड़की के लग्न और सप्तम का स्वामी लड़के के उसमें मैच कीजिए। दोनों में से कोई भी नीच राशि में, पीड़ित अवस्था में अधिक खराब मिलता है तो ऐसी जगह विवाह करने से बचे, क्योंकि आपस में तालमेल अच्छे नहीं रहेंगे, आपस में एक दूसरे को परेशान करने वाली स्थिति बन जाएगी। और अगर हाँ कैंसिलेशन होता हो तो अलग बात हो जाएगी, लेकिन अगर ज़्यादा ही खराब है, कोई प्रभाव बचाने वाले ग्रहों का नहीं है, शुभ ग्रह का कोई संबंध नहीं है, तो फिर आपको परेशानी देखने को मिलेंगी। और ये परेशानी बड़ी हुई तो वैवाहिक जीवन को भी खराब कर देंगी, विच्छेद तक की बात या तलाक आदि तक की जो बात है वो यहाँ पर बन सकती है। इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है। छोटा सा लेकिन उपयोगी सूत्र है, आप इसे मिलाइए। और अगर आपने किसी कुंडली में देखा है तो वीडियो में कमेंट करके अपना अनुभव अवश्य बताएं। कोई प्रश्न हो तो भी आप वीडियो में कमेंट करें और ऐसी ही महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।